गुड दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम शिवशंकर यादव है और आप देख रहे हैं लर्न एसएसटी विद शिव। ठीक, तो चलिए ये जो अगला क्वेश्चन है आपका है द इंडियन पार्लियामेंट। इसके बारे में देखते हैं हम लोग कि ये क्या होता है। ठीक, देखो व्हाट इज द पार्लियामेंट। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सर होता क्या है। ठीक, ये लेजिस्लेचर के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पार्लियामेंट होता क्या है, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी बॉडी है, जो सुप्रीम बॉडी है, जो कि क्या करती है, कानून बनाती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ कानून को अमेंड करना या फिर कुछ कानूनों को चेंज करना। ठीक है, न्यू कानून को बनाना या फिर ओल्ड कानून को हटाना, ये सब काम किसके अंदर होता है, हमारे पार्लियामेंट के अंदर होता है। पार्लियामेंट के मेन फंक्शंस हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। देखो पहला क्या है, मेक न्यू लॉस। ठीक है, मतलब कि नए कानून को बनाना। ठीक, नॉर्मली हम लोग नए कानून को बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि पहले के समय में जब हमारा देश आजाद हुआ था, 1947 की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस समय में क्या था कि हमारे देश के अंदर आईटी वगैरह, मोबाइल फोन वगैरह उतने ज्यादा नहीं थे, तो उसके ऊपर कानून नहीं बना था। ठीक, पर समय के साथ साथ हमारे दुनिया के अंदर विकास हुआ और हमारे देश के अंदर भी क्या हुआ, विकास हुआ। मोबाइल फोन आने लगे, लैपटॉप आने लगे, इंटरनेट होने लगा। ठीक है, तो बहुत सारे इसके साथ साथ क्राइम्स भी होने लगे इंटरनेट के संबंधी। तो उसके ऊपर कानून पहले नहीं था, पर कानून बनाना जरूरी था कि नहीं जरूरी था, जरूरी था ना। कोई आपकी फोटो खींच के उसका गलत यूज करेगा तो ये गुनाह है कि नहीं गुनाह है, तो आप बोलोगे सर इट इज अ क्राइम। पर उस समय इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक, या फिर हमारे लॉ बुक के अंदर। पर जैसे जैसे हम लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, कुछ चीजें क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अधूरी है, तो हमने क्या किया, उसको चेंज करने की कोशिश की। ठीक, तो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किया, कुछ चीजों को चेंज कर दिया। ठीक, तो हमने क्या किया, न्यू लॉज को बनाया। तो कौन बनाएगा, हमारा पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक, उसके बाद से चेंज ओल्ड लॉज। ठीक है, जो पुराने कानून थे उसको भी बदल दिया गया। कुछ कानून ऐसे थे जो कि ओल्ड हो गए थे, उसको बदलना कुछ हद तक जरूरी था। ठीक है, पहले क्या था, इंडियन पिनल कोड था, पर अब क्या हो गया है, भारतीय न्याय संहिता हो गया है। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से कानूनों को, कुछ पुराने कानूनों को भी चेंज किया जाता है आज के हिसाब से। ठीक, या फिर कुछ नए कानून को भी लाया जाता है जो कि इस समय में हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं उसकी जरूरत के हिसाब से। अगला आपका क्या होगा, कंट्रोल बजट। जैसे कि इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट है बजट को कंट्रोल करती है। मतलब कि जो भी हमारे देश के अंदर देश को कैसे चलाना है, फाइनेंस से रिलेटेड हमारे देश के अंदर जो भी डिसीजन दिया जाएगा, जो भी कानून बनाया जाएगा, वो कौन बनाएगा, हमारा पार्लियामेंट बनाएगा। इस चीज के बारे में, इस टॉपिक के बारे में किसी दिन हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज बजटिंग, बजटिंग क्या होता है। ठीक, चौथा क्या है आपका, होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल। मतलब कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करती है, जवाबदेही करती है। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा होती है, इनके अंदर पार्टीज और पार्टीज के मेंबर्स बैठते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसी गवर्नमेंट जो कि क्या है, रूलिंग गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, कानून को लाती है। ठीक, अपने काम बताती है कि हमने ये काम किया। पर जो हार गई गवर्नमेंट है, ऐसी पार्टीज जो कि क्या है, हार गई है, ठीक, उसको बोलते हैं अपोजिशन। अब जो अपोजिशन है उनका काम क्या है कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है, जो भी करंट गवर्नमेंट है, उनके द्वारा किए गए कुछ गलत काम या फिर उनके जो भी दिए गए, जो भी किए गए काम है, उसको चेक करना, और अगर कुछ पाया जाता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसको काउंटर करना। ठीक, तो इसमें क्या होता है, चेक एंड बैलेंस का काम होता है, जवाबदेही। जो अपोजिशन है वो क्या करती है, रूलिंग गवर्नमेंट से सवाल पूछती है। ठीक है, कि आपने ये काम क्यों किया या फिर ये काम आपने क्यों नहीं किया, इस तरीके से सवाल पूछती है। जिससे कि क्या होता है कि किसी भी हमारे गवर्नमेंट के पास सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होती है, उसको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है, जो लोकसभा के मेंबर्स है या फिर राज्यसभा के या फिर जो भी हम लोग हैं, जो भी पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट हम जैसे आम लोगों की वजह से ही बनी है। जो लोग 18 अबोव है, द पर्सन हु आर अबोव द एज ऑफ 18 एंड होल्ड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ही और शी बी एबल टू वोट। ठीक है, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हाँ, मतलब कि अगर जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है और वो इंडिया का सिटीजन है, वो क्या करेगा, वोट देने के लिए अवेलेबल होता है। ठीक, और वोट देकर वो क्या करेगा, अपने लीडर्स को चुन सकता है। तो अगर वो अपने लीडर को चुन रहा है तो फिर क्या करेगा, वो उनसे अपनी नीड्स को बताएगा, और फिर यदि नीड्स पूरी होती है तो थैंक बोलेगा, और अगर नीड्स पूरी नहीं होती है तो उससे सवाल पूछेगा कि व्हाई इट इज सो। राइट, ये चीज हो गया। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट।
तो देखो जो अपना अगला अगला इसमें पार्ट है हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, मतलब कि दो हाउसेस होते हैं, और कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसके अंदर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है, जिसका मतलब कि एक हाउस होते हैं, क्यों होते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो दो हाउसेस होते हैं, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा, ये कौन से लेवल पे होते हैं, सेंट्रल लेवल पे होते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सर जो लोकसभा होता है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर हाउस। लोअर हाउस सर क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स बैठे होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब कि लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। हम लोगों ने वोट किया और वो व्यक्ति जीत कर, जो पार्टी जीतेगी या फिर जो भी व्यक्ति जीतेगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। ये चीज हो गया। ठीक है, और इनका टर्म कितना होता है, कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं लोग, ये कितने साल के लिए होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं। ठीक, ये और यहाँ पे जो हमारे लोकसभा है उसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब लोकसभा के अंदर कितने लोग हैं, कितने लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग 552। कितने हैं ये आपका सवाल है, आपके लिए सवाल है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फिलहाल में करंट कितने मेंबर्स हैं हमारे लोकसभा के अंदर। ठीक है, ये चीज। अगला देखते हैं हम लोग राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है, मतलब इसके अंदर वो लोग आते हैं जो कि अपने स्टेट्स को या फिर यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं। ठीक, ये चीज हो गया। आगे क्या है आपका, मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स आर फॉर 6 इयर्स, इनका टर्म कितना होता है, 6 साल का। लोकसभा के अंदर 5 साल के लिए लोग इलेक्ट होते हैं और राज्यसभा के अंदर कितने साल के लिए होते हैं, 6 साल के लिए होते हैं। ठीक, इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 250 है, कितनी है, 250। ठीक, अब देखो ये जो मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक, मतलब कि यदि लोकसभा के अंदर जो नेता इलेक्ट हो रहा है या फिर राज्यसभा के अंदर जो नेता इलेक्ट हो रहा है उसको हम बोलेंगे क्या। ठीक, तो ये क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, तो इन दोनों के जो मेंबर्स हैं इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे हम लोग, एमपी। क्या बोलेंगे, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटेल में कि लोकसभा होता क्या है और राज्यसभा होता क्या है। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग किसी भी कानून को बनाते हैं। ठीक है, हाउ दे मेक द लॉ। ठीक, देखो हमारे पार्लियामेंट, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 2 हिस्से होते हैं जैसा कि इसमें दिख रहा है, लोकसभा और राज्यसभा। पर ये पूरा सच नहीं है। लोकसभा के ये जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं। ठीक, और वो तीसरा हिस्सा क्या है, ये चीज मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक कि आप लोग कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप स्टडी, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, जय।